आज हम कोरल ड्रॉ के अंदर व्यू मेन्यू के हर एक ऑप्शंस को देखते हुए चलेंगे। तो व्यू मेन्यू में सबसे पहले ऑप्शन है आपका सिंपल वायर फ्रेम। सिंपल वायर फ्रेम क्या होता है, जैसे मान करके चलो आपने यहाँ पर कोई भी एक शेप बना रखा है। जैसे सपोज मान के चलते हैं हमने ये शेप बनाया है, उसको एक अलग कलर दिया है और यहीं से मैंने एक और शेप बनाया और इसको एक अलग कलर दिया। अब इन शेप को शेप के थ्रू मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे ब्लेंड टूल की मदद से। तो यहाँ पर मैं ब्लेंड टूल पे क्लिक करते हैं, यहाँ बटन दबाए रखा, आगे ले जाके छोड़ दिया। तो ऐसे इन दोनों शेप आपस में ऐसे ब्लेंड हो गए। क्वांटिटी बढ़ानी हो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने 30 की क्वांटिटीज ले ली। उसके बाद पिक टूल की मदद से इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से जो क्रॉस बन रहा है इसके ऊपर माउस का राइट बटन दबाकर इसके आउटलाइन को हटा दिया। उसके बाद अब मुझे इस पूरी शीट में ये चीज़ देखनी है कि मैंने भाई शुरू में कितने शेप्स बनाए थे जिसकी वजह से ब्लेंड हुए हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, व्यू में जाना है, सिंपल वायर फ्रेम पे क्लिक कर देना है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी कलर्स रहते हैं वो सारे डिसेबल हो जाते हैं और जितने आपने शेप ओरिजिनल बनाए थे वो शेप यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला शेप बनाया था और ये दूसरा शेप बनाया था, तो उसकी आउटलाइन दिख रही है। बाकी शेप तो मैंने ब्लेंड से लिए थे तो वो शो नहीं कराएंगे। हाँ, अगर आपको ऐसे शो कराना है कि भाई कितने शेप्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर वायर फ्रेम पे क्लिक करना होता है। तो वायर फ्रेम में आपको यहाँ पर बता भी देगा कि भाई इतने आपने यहाँ पर एक सर्कल शेप बनाया है जिसकी वजह से ये शेप आपस में जुड़े हुए हैं। क्वांटिटी नहीं बताएगा, वो आपको खुद से गिनना पड़ेगा। ठीक है, ये बस आपको ऐसे दिखा देगा कि भाई यहाँ पर ऐसे लाइन्स के एक सर्कल्स ड्रॉ हुए हैं। ब्लेंड सिंपल वायर फ्रेम में केवल आपकी अलाइनिंग शो कराता है कि भाई दो शेप्स आपने ओरिजिनल बनाए थे और वायर फ्रेम में यहाँ से जुड़े हुए हैं, इस वजह से इसको भी आउटलाइन से ये शो करा रहा है। नॉर्मल जैसे ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे, ड्राफ्ट में तो ऐसे नॉर्मल दिखा रहा है, जैसे ड्राफ्ट ड्रॉ दिखाएगा। ये हल्के से बस इफेक्ट्स के लिए होते हैं, ये भी नॉर्मल एकदम नॉर्मल्स दिखाते हैं, ये भी बिल्कुल नॉर्मल्स रहते हैं। नॉर्मल करना हो किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे नॉर्मल कर सकते हो। इनहेंस्ड, देखो इनहेंस्ड में क्या होता है, अगर आप कोरल ड्रॉ में कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी लोगो बना रहे हो, कोई भी पोस्टर बना रहे हो, तो आपको ज़्यादातर इनहेंस्ड में ही बनाना होता है, क्योंकि इनहेंस्ड बिल्कुल एकदम शार्प बनाता है, शार्प काम होता है इनहेंस्ड से। जैसे मान करके चलो यहाँ पर मैंने पिक्सल्स पे क्लिक किया। अब इसको ज़रा मैं जूम करता हूँ, जूम करने पर आपको दिख जाएगा यहाँ पर देखो पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे पिक्सल्स नज़र आएंगे, हर एक डॉट को एक पिक्सल बोला जाता है। तो ऐसे में अगर आपका काम होगा तो आपकी रेजोल्यूशन कम पड़ जाएगी, थोड़ी सी पिक्चर इफेक्ट भी फटने लग जाएगा। तो नॉर्मली जो जनरली हम काम करते हैं इनहेंस्ड पे काम करते हैं, जिसमें हल्का सा बिल्कुल शार्प है। देखो यहाँ पे मैं इसको जूम करके भी दिखाता हूँ, ये बिल्कुल शार्प आ रहा है एकदम, कहीं से भी इसमें पिक्सल्स नज़र नहीं आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर फुल स्क्रीन प्रीव्यू। फुल स्क्रीन प्रीव्यू क्या होता है, जैसे मान के चलो मेरे को इसका प्रीव्यू देखना है, तो आपको क्या करना है, केवल इस फुल स्क्रीन प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये पेज के पूरे स्क्रीन में आपने जो भी बनाया वो सारा यहाँ पर शो करा देगा। बाहर आने के लिए कीबोर्ड से आपको एस्केप का बटन दबाना है, ताकि वो आप नॉर्मल कर सको शीट को, या फिर आप प्रीव्यू से बाहर आ जाओ। प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली में क्या होता है, जैसे मान करके चलते हैं यहाँ पे मैंने और भी कई सारे शेप्स बना रखे हैं, जैसे ये भी बना दिया, एक बगल में ये भी बना दिया। अब अगर मैं यहाँ से प्रिंट फुल स्क्रीन प्रीव्यू देख रहा हूँ तो सभी का दिखा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मैं प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली पे क्लिक करूँ तो जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है केवल उसी का प्रीव्यू दिखेगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ पर मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर व्यू के प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली में केवल यही दोनों एरिया दिखेंगे, बाकी वो तीसरा वाला शेप नहीं दिखेगा। बाहर आने के लिए कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबा देंगे तो आप बाहर आ जाओगे, या फिर आपने इन दोनों शेप को सेलेक्ट कर रखा है तो प्रीव्यू में प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली में केवल इन्हीं दोनों का प्रीव्यू दिखेगा, तीसरे वाले का नहीं। बाहर आने के लिए एस्केप दबाओ। नेक्स्ट है पेज शॉर्टर व्यू। पेज शॉर्टर व्यू जो होता है ना, सभी पेज को दिखाता है। जैसे अभी यहाँ पर मेरे 3 पेजेस एक्टिव हैं, तीनों पेजों में जो जो काम हो रखा होगा उसी का यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे पेज शॉर्टर व्यू पे क्लिक किया तो पेज के अंदर जितना भी काम आ रहा है वही दिखा रहा है, केवल बाकी का काम जो बाहर निकल रहा था वो शो नहीं कराएगा। पहले ऐसा करना हो तो व्यू में जाना, दोबारा से पेज शॉर्टर व्यू पे अनटिक कर देना, तो ये नॉर्मल हो जाएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है व्यू मैनेजर। व्यू मैनेजर क्या होता है, जैसे मान करके चलो आपने यहाँ पर कोई भी एक शेप बनाया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक शेप बना दिया, उसको एक अलग कलर दिया जैसे कि रेड। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, व्यू में गए और इस व्यू मैनेजर पे क्लिक कर दिया। व्यू मैनेजर में क्लिक करने पे क्या होता है, यहाँ पर एक साइड में एक व्यू मैनेजर का बॉक्स ओपन हो जाता है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैं इस प्लस पे क्लिक करूँगा, जैसे प्लस पे क्लिक किया तो ये चीज़ बता रहे हैं कि आप जो अभी प्रीव्यू देख रहे हो, आप जो कोरल ड्रॉ के अंदर जो भी आप अपने शेप को देख रहे हो वो इतने % जूम पे, मतलब 25% के जूम पे देख रहे हो। अगर मैं इसका ज़रा जूम बढ़ा देता हूँ, जैसे जूम टूल से जूम बढ़ा दो या फिर ये जो प्लस माइनस है इससे भी आप जूम को बढ़ा सकते हो। ये मैंने जूम बढ़ा दिया थोड़ा सा। अब फिर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये चीज़ मुझे बता देगा कि भाई आप 49% के जूम पे देख रहे हो। फिर मैंने एक और प्लस पे क्लिक किया और फिर यहाँ से मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये बता देगा भाई आप 98% के जूम पे देख रहे हो। माइनस पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक किया तो पता चला भाई अब तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है भाई, इतने % पे तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जिस्ट से अलग होगा, जैसे मान के चलो मैं हल्का सा स्क्रॉलर की मदद से भी इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। अब प्लस पे क्लिक किया तो फिर ये 25% के जूम पे मुझे दिखा रहा है। उसके बाद अगर आपको प्रीवियस जूम पे जाना हो, जैसे कि मान के चलो मेरे को 49% पे देखना है, भाई मेरा लोग कैसे दिख रहा है, तो ये लो ये आपका 49% पे जूम है, ये 98% के जूम पर है, ये 25 पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग डायरेक्शंस के पोजीशन पर आपको ये दिखा देगा। ये जूमिंग के लिए होता है। अब फुल पेज पे अगर जूम करना हो तो आप इन ऑप्शंस पे क्लिक करके पूरे पेज को ऐसे जूम करके देख सकते हो, अपने पूरे लोगों को आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हो, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन से जूमिंग का काम होता है, ये सारे आपके जूम करने के लिए होते हैं। आप कितना ही जैसे छोटा कर दो फुल स्क्रीन पे, अब यहाँ पे जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए होंगे सबको जूम करके पूरी स्क्रीन में दिखा देगा। तो ये होते हैं आपके व्यू मैनेजर्स। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पेज में देखो क्या है, पहला है पेज बॉर्डर। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे पेज बॉर्डर को अनसेलेक्ट कर दूंगा तो ये जो पेज का जो ये बॉर्डर है वो शो नहीं होगा, वो हाइड हो जाएंगे। दोबारा अगर इसी पे क्लिक करोगे तो ये दोबारा से शो होने लग जाएंगे। नेक्स्ट है ब्लेड पे क्लिक करोगे तो आपके जो पेजेस हैं उनको ऐसे डॉट्स लाइन में दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो ऐसे डॉट लाइन में दिखा रहा है। पहले ऐसा करना हो तो इस ब्लेड को अनसेलेक्ट कर देते हैं। प्रिंटेबल एरिया पे क्लिक करोगे तो इसमें उस एरिया को दिखाएगा जितना प्रिंट में आएगा। बाकी के जैसे ये शेप यहाँ से कट रहे हैं तो ये प्रिंट में नहीं आएगा, ये शेप यहाँ से कट रहे हैं तो ये शेप यहाँ से इतना एरिया प्रिंट में नहीं आएगा। केवल इस डॉटेड लाइन के अंदर जो भी आपने काम किया है वही प्रिंट में आएगा, बाकी का काम प्रिंट में नहीं आएगा। अनसेलेक्ट करने के लिए दोबारा पेज में जाओ, प्रिंटेबल एरिया को अनसेलेक्ट कर दो तो नॉर्मल हो गए। नेक्स्ट है ग्रिड का मतलब होता है ग्रिड्स लाने। जैसे डॉक्यूमेंट ग्रिड पे हम क्लिक करेंगे तो ऐसे ये छोटे छोटे ऐसे ग्रिड्स आ जाएंगे जो कि शेप्स को अरेंज रखने में हमारी मदद करती हैं। इस ग्रिड की मदद से आप यहाँ पे शेप्स को अरेंज करके रख भी सकते हो। दोबारा से इस ग्रिड को अनसेलेक्ट कर दोगे तो ये ग्रिड हट जाएंगी। बेसलाइन ग्रिड पे करने से क्या होता है, जैसे बेसलाइन ग्रिड कर दिया तो इसमें केवल पेज पे से लाइनिंग वाले ग्रिड्स आ जाती हैं। ये केवल पेज के लिए होता है, शीट्स के लिए नहीं होता। जैसे बाहर एरिया में ये ग्रिड नहीं होंगी एक्टिव, केवल पेज पर ही एक्टिव हो गई है। दोबारा से इसको अनसेलेक्ट कर दोगे तो ये हाइड हो जाएंगे। रूलर देखो, जो ये ऊपर आपको जो मेजरमेंट रूलर्स दिख रहे हैं इन्हीं को रूलर बोलते हैं। ये दो साइड से होते हैं, एक तो टॉप से होता है और एक यहाँ पे आपका एक तो ये टॉप से होता है और एक ये दूसरा लेफ्ट से होता है। अब जैसे मान के चलो अगर मैं इस रूलर को अनसेलेक्ट कर दूं तो ये रूलर हाइड हो जाएंगे। दोबारा से क्लिक करोगे तो ये रूलर शो होने लग जाएंगे। गाइडलाइंस के लिए पहले आपको गाइडलाइंस को नीचे लाना भी पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं गाइडलाइंस को नीचे ले आया, काफ़ी सारे गाइडलाइंस को नीचे लेके आया शेप्स को अरेंज रखने के लिए। यहाँ पे इस तरीके से मैं काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस को एक्टिव कर दिया हूँ। अभी जैसे मान के चलो मेरे को गाइडलाइन हटाने नहीं है लेकिन यहाँ पर दिखाने भी नहीं है, तो आप क्या करो, गाइडलाइंस को अनसेलेक्ट कर दो तो ये शो होना बंद कर देंगे। दोबारा से क्लिक कर दोगे तो ये गाइडलाइंस शो होने लग जाएंगे। हटाने के लिए या तो आप एक एक करके डिलीट करो
या फिर आप एडिट में सेलेक्ट ऑल में जाकर गाइडलाइंस पे टिक कर दो और फिर डिलीट का बटन दबा दो, तो ये सारे के सारे गाइडलाइंस एक ही साथ हट गए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर अलाइनमेंट गाइड। अलाइनमेंट गाइड क्या होता है? देखो अलाइनमेंट गाइड और डायनेमिक गाइड्स, देखो दो ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे मान के चलो आपने कोई भी एक शेप बनाया, जैसे ये शेप है, उसको एक अलग कलर दिया और यहीं से मैंने ये दूसरा एक शेप बनाया और उसको एक अलग कलर दिया। अब अगर मैं इसको मूव टूल की वजह से मूव कर रहा हूँ तो जनरली मूव हो रहे हैं, कोई भी ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल जैसा काम आता था जूम कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल मूव हो रहा है। उसके बाद मान कर चलो यहाँ पर ना मैंने पहले अलाइनमेंट गाइड पे क्लिक किया। अलाइनमेंट गाइड पे क्लिक करने से क्या होता है ना कि आप जो ऑब्जेक्ट बनाए हो उसके अकॉर्डिंग देखो ऊपर एक ग्रिड भी नज़र आ रही होगी। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं शेप है, अभी मैं इसको इसके पास लेके जाऊँगा, यहाँ पर हल्की सी आपको एक ग्रिड लाइन नज़र आएगी। अभी मैं उठा के लेके गया, उसके ऊपर लेके गया, देखो आ रही नज़र। ये अलाइनमेंट करने के लिए होता है भाई, दूसरे शेप से आप अपने पहले वाले शेप को किस प्रकार अरेंज करके रखना चाहते हो या फिर शेप के अंदर शेप को कैसे अरेंज करके रखना चाहते हो, तो उसके लिए होता है। ये सब आपको अलाइनमेंट बोलते हैं। इन सबको अलाइन करके आप अपने शेप्स को सेंटर से या फिर ऐसे डॉट से आप कैसे भी इसको ऐसे अरेंज करके रख सकते हो। तो इसमें बस वो हल्की हल्की गाइडलाइंस शो होती हैं। नेक्स्ट डायनेमिक गाइड्स, जैसे इसको मैं अनसेलेक्ट करता हूँ, फिर डायनेमिक गाइड्स को यूज़ करके दिखाता हूँ भाई इसको कैसे यूज़ करते हैं। डायनेमिक गाइड्स पे अगर आप क्लिक करोगे, जैसे कि यहाँ पर मैं लेके जा रहा हूँ माउस, यहाँ पर मैंने डायनेमिक गाइड्स पे क्लिक किया तो देखो आप जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं लेके जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ग्रिड्स भी नज़र आ रही हैं तिरछे में भाई, इस एंगल में आपका शेप जा रहा है या फिर इस एंगल में शेप जा रहा है, तो हल्के से इसको कॉर्नर के राउंड में आपको लेके जाना होता है, तो साइड साइड से लेके जाना होता है, ठीक है। स्ट्रेट पे लेके जाओगे तो भाई ऐसे अलाइंस दिखा रहा है। तो अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस होते हैं, इसमें आपको गाइडलाइंस भी साथ साथ दिखाते रहते हैं भाई लाइनिंग के थ्रू कि किस प्रकार आप उसको ऐसे अरेंज करके रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्नैप टू। स्नैप टू का काम क्या है? जैसे जब हम कोरल में कोई भी शेप्स बनाते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, तो कभी कभी ना हमें अरेंज करके रखने में दिक्कत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो स्नैप टू में पहला है डॉक्यूमेंट ग्रिड। अब डॉक्यूमेंट ग्रिड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रिड ऑन करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट ग्रिड में पहले यहाँ पे ऑन कर दिया। अभी जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो नॉर्मल मूव हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्नैप टू में जाकर डॉक्यूमेंट ग्रिड पे ऐसे टिक कर दूंगा, उसके बाद आप ज़रा इसको मूव करो तो वो हर एक ग्रिड के अकॉर्डिंग टच होकर चलेगा, मतलब अरेंज होकर चलेगा। और जैसे मैं मूव करूँगा तो यहाँ पर नाम भी आएगा, देखो ऊपर आप नाम भी देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रिड के नाम से नाम भी आ रहे हैं, अलग अलग साइडों में नाम आते चले जाएंगे। जिस ग्रिड पे टच होगा उस ग्रिड का यहाँ पे नाम दिखा देगा, इस ग्रिड पे टच हुआ तो इधर नाम दिखा रहा है। अब जैसे दूसरे ग्रिड पे टच हुआ तो दूसरे ग्रिड में चला जा रहा है। हटाने के लिए डॉक्यूमेंट ग्रिड को अनसेलेक्ट कर दो और फिर यहाँ स्नैप टू में भी जाके डॉक्यूमेंट ग्रिड को अनसेलेक्ट कर दो, तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो गए। नेक्स्ट है बेसलाइन ग्रिड। इसके लिए आपको यहाँ पर ग्रिड में जाकर बेसलाइन ग्रिड को एक्टिव करना है। बेसलाइन ग्रिड पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्नैप टू में चलते हैं और फिर बेसलाइन ग्रिड पे क्लिक करते हैं। अब ज़रा आप इसको ज़रा मूव करोगे तो ग्रिड के अकॉर्डिंग टच होकर के चलेंगे, ठीक है, जिस भी प्रकार आप यहाँ पे इसको रखना चाहो, अरेंज करके रखना चाहो। जूम करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं ज़रा जिस पे भी लेके जा रहा हूँ तो वहाँ देखो उसी ग्रिड के अकॉर्डिंग वो टच होकर चल रहे हैं। हटाने के लिए ग्रिड को यहाँ से अनसेलेक्ट कर देंगे और फिर व्यू में जाकर स्नैप टू से जाकर बेसलाइन ग्रिड को अनसेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है गाइडलाइंस। ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले तो यहाँ पे आपको रूलर से गाइडलाइंस को यूज़ करने होंगे। जैसे यहाँ से मैं गाइडलाइंस को ले आया, काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस लेके आता हूँ और वही यहाँ पर से भी मैं एक गाइडलाइंस को उतार लेता हूँ। उसके बाद जैसे ये एक अलग शेप है, अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, स्नैप टू में जाकर गाइडलाइन पे से टिक कर दिया। अब जैसे मैं किसी भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसके पास में लेके जाऊँगा तो उसी के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। नीचे लेके जा रहा हूँ तो देखो ये नीचे अरेंज हो जा रहा है, उसके नीचे लेके जा रहा हूँ तो अपने आप को नीचे अरेंज हो रहा है। तो उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो अरेंज होकर चलता हुआ चला जाएगा। आप इसको किसी भी शेप पे ऐसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये अरेंज हो गया, वैसे मैं चाहता हूँ तो ये भी अरेंज हो जाएगा। देख लो ये भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर टच होकर के चल रहा है, ये भी उसी के ऊपर टच होकर चल रहा है।
इस तरीके से आप अरेंज करके किसी भी चीज़ को ऐसे रख सकते हो। ये देखो सारे के सारे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टच होके गए। हटाना हो तो व्यू में जाओ, स्नैप टू में जाकर गाइडलाइंस को अनसेलेक्ट कर दो। एक साथ सारे गाइडलाइन को हटाना हो तो एडिट में जाकर सिलेक्ट ऑल, देन गाइडलाइंस और फिर कीबोर्ड से डिलीट का बटन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मान के चलो अभी अगर मैं इसको किसी भी जगह मूव करता हूँ, यहाँ पर मूव हो रहा है, और उसके बाद अगर मैं मूवमेंट करते करते मान के चलो मैं इसको पहले वाली जगह पर लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अपने आप सेंटर दिखा देगा। मतलब यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट था तो सेंटर दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि इसी के ऊपर मैंने एक दूसरा शेप बनाया, छोटा सा बनाया, इसको अलग कलर दिया। अब अगर मैं इस शेप को इसके ऊपर रखूं तो अपने आप सेंटर इंडिकेट कर देगा, भाई सेंटर में है ये शेप। लेकिन अगर मैं यहाँ से व्यू में स्नैप टू को अनसेलेक्ट कर दूँ, ऑब्जेक्ट को अनसेलेक्ट कर दूँ, तब अगर मैं इसको मूवमेंट में ऊपर लेके रखूँगा तो सेंटर नहीं दिखाएगा। देखो सेंटर नहीं दिखा रहा, नाम नहीं आ रहा सेंटर का, ठीक है। यहाँ पर वो नाम नहीं दिखाएगा, वहाँ आपको बस अंदाजे रखना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं सेंटर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखता हूँ तो ये मेरे को सेंटर इंडिकेट करके दिखा देगा। चेक कर लो, यहाँ पर आप सेंटर इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो सेंटर नाम आ रहा है लिखा हुआ, तो मतलब आपकी सेंटर में है उस शेप के। नेक्स्ट है पेज। पेज क्या होता है, जैसे मान के चलो स्नैप टू पेज, अभी स्नैप टू पेज सिलेक्ट है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मान के चलो मैं पेज को यहाँ से अनसेलेक्ट कर देता हूँ, कोई भी शेप बनाया, एक कलर दिया, अब मैं इस शेप को ना पेज के बिल्कुल सेंटर में रखना चाहता हूँ, बीच में रखना चाहता हूँ। उठा करके रखने की कोशिश करूँगा तो सेंटर इंडिकेट नहीं देगा कि भाई कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इसको ज़रा हम पीछे रखेंगे। अब व्यू में जाओ, स्नैप टू में जाओ और पेज को सिलेक्ट कर दो। अब ज़रा आप यहाँ पे पेज में आओ, अब कहीं पर भी रखो, देखो सेंटर दिखा दिए इसमें, भाई आप पेज के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो। अभी अगर चेक करना हो कि भाई हम सही में बीचों बीच खड़े हैं या नहीं, उसके लिए आपको यहाँ पर डायमेंशन टूल्स में चले जाना है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशंस को ले लेते हैं, यहाँ पर बटन दबाया रखा, शिफ्ट के साथ आगे बढ़ जाएंगे और हल्का सा पीछे करके इसको छोड़ देंगे। चेक करो यहाँ पर कितना 4.3 इंच दिखा रहा है। अब यहाँ पे भी हम लेंथ नापेंगे, बटन दबाए रखा, नीचे ले जाके छोड़ दिया और थोड़ा सा आगे पीछे करके हल्का सा छोड़ देंगे। चेक कर लो यहाँ पर भी 4.3। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, इसके साइज़ को मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ कि भाई सही में इसका साइज़ बड़ा हुआ है। ये यहाँ पे 4.3 दिखा रहा है और यहाँ पर भी 4.3 दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेज के बिल्कुल सेंटर में बीच में इक्वल डिस्टेंस से आप स्नैप टू की मदद से किसी भी चीज़ को ऐसे डिस्टेंस में रख सकते हो इक्वल करके। तो इस व्यू के ऑप्शंस में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।